हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल जेई एडवांस का रिज़ल्ट आने वाला है। जिस एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत अच्छे से 2 साल 3 साल तैयारी की है, कई तो और पहले 8 9 क्लास से शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत एफ़र्ट्स करके इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी पाई और ये एग्ज़ाम आपने दिया है और कल इसका फ़ाइनल आपके पास रिज़ल्ट आने वाला है। देखिए, रिज़ल्ट आने से पहले आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स कुछ गाइडलाइंस आपको देना चाहता हूँ। देखिए, अपन ने एग्ज़ाम की बहुत दिल से तैयारी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो पहली चीज़, आपने तैयारी की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने उस ग्रिलिंग प्रोसेस से आप गुजरे हैं। डेफिनेटली पेपर कैसा भी हुआ हो, आपने इस 2 साल 3 साल की तैयारी से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। प्रेशर को झेलना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, जो पेपर इस बार आया वो एक्चुअली आप लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल था। देखिए, टेस्ट देने के जस्ट बाद जब आप 5:30 बजे उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर से निकले होंगे, तब शायद आपको उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था। बट जैसे ही आपने अपने दोस्तों से और बात की होगी और पता चला होगा कि यार ये मेरे साथ नहीं सबके साथ हुआ है, पेपर एक्चुअली मुश्किल था, पेपर 2 एक्चुअली लोगों को टफ लगा बहुत ज़्यादा, तो अब आपको थोड़ा तो ठीक फील हो रहा होगा। उस 5:30 बजे जब जस्ट बाहर निकले थे, 2 दिन बाद मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा बेटर फील करने लगे होंगे। अगेन देखिए, मैं यहाँ पे कोई आपको गेस नहीं करना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा, किस मार्क्स पे क्या रैंक आएगी। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जस्ट पेपर देके आपको बहुत अच्छा लगा है तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, और पेपर देके आपको बहुत बुरा लगा है सबको इन जनरल, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यही मेरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपके लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज लेके आएगा। देखिए, फिर कल रिजल्ट में आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, रैंक आगे आती है पीछे आती है, देखिए ये सब चलता रहेगा। अब इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। आपने अपना एफर्ट्स दिया, आपने अपना बेस्ट दिया, अब फाइनली जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को डिसीजंस लेने हैं। देखिए, क्या होता है, तैयारी करते करते कई बार अपन बिकॉज ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूट टीचर्स भी आपको इस तरह की फीलिंग दिला देते हैं कि आप बहुत सही कर रहे हैं, आपको सीएस ही चाहिए एक पर्टिकुलर अच्छे आईआईटी में, और कई बार रिजल्ट वो उतना अच्छा नहीं आता और थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है। तो पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा, रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ रिजल्ट जो आए उसको बिल्कुल समझें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। होता क्या है, जब अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अपन पेपर के बेसिस पे मन में बनाने लग गए कि यार 250 मार्क्स आ रहे हैं, रैंक 200 आ जाएगी, 150 आ जाएगी, 250 आ जाएगी, मन में एक फिगर मान लिया, और ये फिगर ही सारी समस्या की जड़ होती है। तो जब भी आपने एक्सपेक्ट कर लिया और रिजल्ट मान लीजिए उससे थोड़ा पीछे आ गया, थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गया, तो फिर आप टूट जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा, देखिए आपने मान भी लिया, रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी आया, तो भी यार परेशान नहीं होना है। देखिए, रिजल्ट को एक्सेप्ट करिए। देखिए, उस दिन बहुत अजीब लगता है जिस दिन अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, रिजल्ट शायद उतना अच्छा नहीं आया, अपन बहुत टूटे हुए महसूस करते हैं, लगता है शायद दुनिया ख़त्म हो गई है, अपन ने बहुत गड़बड़ कर दी है। बट फिर मैं कह रहा हूँ, आज से 10 से 15 साल बाद आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद वो केवल एक नंबर था। वो नंबर थोड़ा 200 500 ऊपर होता या नीचे होता, लाइफ में शायद आप क्या बनने वाले हैं, 10 साल 15 साल बाद आप कहाँ होंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देखिए, अल्टीमेटली क्या होता है, अपन कुछ बहुत ज़्यादा लगता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज की पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही ज़बरदस्त लोग करते हैं, बहुत हाई पैकेजेस पे जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको बताऊं कि जितने भी आपके हेडलाइन पैकेजेस होते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे कॉलेज से जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट वो हेडलाइन पैकेजेस जो मिलते हैं उसमें कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस इंडिविजुअल का। उस इंडिविजुअल में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको देख के कंपनीज को लगता है कि वी शुड हायर दिस पर्सन एंड इट विल मेक अ positive impact in the company, or it will be, let's say, beneficial for our company. That's why they offer that high salaries. याद रखिए, जो हाई सैलरीज हैं उसमें इंडिविजुअल का रोल बहुत ज़्यादा है, और अगर आप बहुत सही इंडिविजुअल्स को देखेंगे जो एक्चुअली 4 साल में जाके भी अपनी सारी स्किल्स को बहुत अच्छे से टोन अप करते हैं, तो इवन नॉट सो कॉल्ड बेस्ट आईआईटी से भी लोग बहुत अच्छी जगह जाते हैं। मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही डिस्कस कर रहा था, ही वॉज शेयरिंग वन डेटा कि कुछ साल पहले उसका एक अंडर 10 रैंकर आया था। वो आईआईटी बॉम्बे गया, एक और गर्ल थी जिसका 6000 रैंक आया था, एंड शी चूज आईआईटी मंडी। और आईआईटी मंडी जो गर्ल गई, उसने वहाँ जाके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा किया, शी गॉट सीएस, और वहाँ से अल्टीमेटली दोनों का जब फाइनल प्लेसमेंट हुआ, दे लैंडेड इन द सेम जॉब। सो देख लीजिए आप, AIR अंडर 10, AIR 6000, यू लैंडेड इन द सेम जॉब राइट आफ्टर 4 ईयर्स। 10 साल बाद की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अब उस कंपनी में भी जाके आगे आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, दैट विल डिपेंड हाउ यू वर्क देयर, हाउ योर वर्क इज टेकन बाय द कंपनी, नॉट ऑन योर जेई रैंक। जेई रैंक अभी के लिए ठीक है यार, बट लाइफ लॉन्ग उस रैंक के भरोसे आपको कुछ नहीं होगा। आपने वो रैंक पाई है तो उस रैंक को जस्टिफाई करना है, आगे आपको और चीज़ें भी सीखनी है। प्लस जैसा क्रेज़ है कि सीएस ही लेनी है, तो यार ये मान के चलिए सीएस ठीक है, आपको ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स लग रहे होंगे अभी उसमें, बट मान के चलिए आप कहीं भी डेटा देखिएगा, कोई सी भी आईआईटी, कोई सी भी एनआईटी, कोई सी भी ब्रांच लीजिए, सिविल ही ले लीजिए, आप मैकेनिकल ले लीजिए,
उनके टॉप रैंकर्स को देखिएगा जिन्होंने एक्चुअली 4 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। होता क्या है, लोअर ब्रांचेस में जिनको आप कहते हो सो कॉल्ड लोअर, वहाँ आप जाते हो तो थोड़े इतने मोटिवेटेड नहीं रहते और कॉलेज लाइफ में भी आप 4 साल उतने एफर्ट्स नहीं करते, जबकि सीएस में आपको लगता है कि यहाँ तो जैकपॉट लगने ही वाला है, तो आप एक्चुअली एफर्ट्स भी ज़्यादा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपके मोटिवेशन और एफर्ट्स पे। आप कहीं भी देखिएगा कोई भी मोटिवेटेड स्टूडेंट अच्छे एफर्ट्स के साथ 4 साल कॉलेज में स्पेंड करता है, एक अच्छा सीजीपीए लाता है, कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट्स करता है, अच्छी सी इंटर्न्स करता है, सो ही विल लैंड अप इन वेरी वेरी गुड जॉब। जो भी आप हाई पैकेजेस सोचते हैं, ही विल गेट टू दैट पैकेजेस और वेरी हाई जॉब, डिसेंट सैलरीज। प्लस याद रखिए पहला सैलरी चेक से ही तो आपको थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आपका, कि फर्स्ट ईयर सीटीसी आपका क्या आया, वही आपकी 10-12 साल की तैयारी का एक पैमाना हो गया। भाई वो तो फर्स्ट सैलरी है, आपकी फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट ईयर का आपका पैकेज है। आगे आप क्या करोगे वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी फर्स्ट जॉब बहुत ही एक एवरेज सी थी, बट उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहे। किसी ने आगे कुछ एमबीए भी किया या कुछ और बेटर स्विचेस किए, और अब 10-12 साल बाद देखते हैं कि उनमें से जिन्होंने एफर्ट्स किए, जो कि अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे थे, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी शायद 4 ईयर के बाद भी इतनी अच्छी नहीं थी, इंडस्ट्री में जाके भी उन्होंने इंप्रूव किया, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज एट द बेस्ट ऑफ द पैकेजेस। तो माइंड में ये मत रखिएगा कि यही आपका कैरियर डिसाइड करेगा। जेई रैंक इज नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग योर फेट और योर फ्यूचर। तो याद रखिए सक्सेस इज नॉट ओनली दैट जेई नंबर। सो जहाँ भी आपको मिल रहा है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में आप जाइए, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। केवल अकेडमिक्स नहीं, और भी अपनी नॉन अकेडमिक एरियाज में भी खुद को इम्प्रूव कीजिए। जितना खुद को आप निखारेंगे, जितना आप खुद को संवारेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 साल बाद जो कोयला लग रहा है वो जो आज हीरा लग रहा है उससे बेटर मार्केट प्रोस्पेक्ट के साथ निकले या बेटर लाइफ प्रोस्पेक्ट्स के साथ निकले। तो मेरी ये उम्मीद है कल का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, और जो भी आपका आगे कैरियर है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एंड एनरिचिंग वन। ऑल द बेस्ट।